स्टूडेंट, आज जो हमारी इन पेज की क्लास है उसमें हम इन पेज की कुछ कमांड्स कवर करेंगे, लेकिन हमारा मेन जो है वो हम आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप किस तरह से टाइपिंग कर सकते हैं। आप जब ये वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो आप वर्ड पे, एक्सेल पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, पावर पॉइंट पे, इन सब पे आप उर्दू की टाइपिंग कर सकते हैं। उर्दू का काम हम सीखेंगे। देखिए, जो आज हम इसमें करेंगे टॉपिक हमारे क्या क्या है। उर्दू कंपोजिंग इन MS ऑफिस, इसके बाद है उर्दू सॉफ्टवेयर एंड फ़ॉन्ट्स इंस्टॉलेशन, इसके बाद है उर्दू टाइपिंग रूल इन MS ऑफिस, और इसके बाद है आपका पेज मेकिंग, एडवर्टीजमेंट, फ्लायर, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड्स एंड पोस्टर्स, एनिमेटेड उर्दू कार्ड्स, डिज़ाइन इन पावर पॉइंट। ठीक है ना, ये चीज़ें आपके होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने ये तमाम चीज़ें सीखनी है, लेकिन इन पेज पे हमारी कुछ चीज़ें रह गई हैं। वो चीज़ें जो हैं आपको वो आज मैं पहले करवा देती हूँ। ठीक है, इन पेज तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन इन पेज में आपकी एक दो चीज़ें रह गई हैं जो मैंने, देखिए, पेज सेटिंग वगैरह सब कुछ आपको इन पेज पे मैंने बता दिए। ठीक है ना, सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। यहाँ पर मेन्यूज़ भी मैंने आपको बता दिए थे कि क्या क्या चीज़ें, इसमें इतना ज़्यादा हमें उसमें नहीं जाना। यहाँ पर स्टोरी एडिटर भी बता दिया था, प्रीफरेंसेस, डिलीट पेज, ये रिबन वगैरह ये सब आपका। यहाँ पर ये स्टाइल शीट एक हमारी रह गई थी। स्टाइल शीट में हम जो है वो चीज़ बता देती हूँ मैं। थोड़ी सी स्टाइल शीट कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ से कुछ टाइपिंग ले लेती हूँ मैं, यहाँ से ये टाइपिंग ले ली मैंने। ठीक है ना, ये टाइपिंग आ गई, Ctrl+C कर दिया मैंने। Ctrl+C करने के बाद मैं यहाँ आ गई, यहाँ पर, और यहाँ पर Ctrl+V कर लिया मैंने। ठीक है, ये चीज़ सही है, यहाँ तक आपके आ गई। अब हमने स्टाइल शीट बनानी है। स्टाइल शीट के लिए देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर स्टाइल शीट करेंगे। स्टाइल शीट करने के बाद एक न्यू शीट क्रिएट करेंगे, न्यू स्टाइल शीट बनाएंगे। न्यू स्टाइल शीट आप पहले नाम लिखेंगे, नाम आप पूरा लिखें या आप हाफ लिखें, आप जो भी रखना चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट करें, मैं न्यू S1 कर देती हूँ, न्यू स्टाइल शीट 1। ठीक है ना, ओके कर दिया मैंने। अब इस स्टाइल शीट में, स्टाइल शीट बेसिकली वो होती है बना बनाया टेम्पलेट, जैसे आपने पावर पॉइंट में किया था, टेम्पलेट आ गया बना बनाया, उसको आपने यूज़ करना है, उसको आपने करना है। ठीक है, तो वो चीज़ आपने लेनी है। तो यहाँ पर आपका स्टाइल शीट बेसिकली क्या होता है, टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट पे काम करना, टेम्पलेट पे काम करने के लिए अब देखिए, यहाँ पर मैं बना रही हूँ। मैं यहाँ से जो है पैराग्राफ वगैरह नहीं, कैरेक्टर में आप सेट कर सकते हैं। कैरेक्टर में आप चाह रहे हैं कि जब मैं नई स्टाइल दूँ उसका जो है 14 साइज़ आए, उसका जो है आपका रेड कलर आए, उसमें स्टाइल अभी हम नहीं ले रहे यहाँ से, बस ये चीज़ आपके है। ओके कर दिया आपने। इसके बाद मैंने बॉर्डर ले लिया। मैं कह रही हूँ कि अबव बॉर्डर, जब मैं कोई भी शीट बनाऊँ तो इंडेंट में अबव बॉर्डर मेरा उसका जो है वो 2 पॉइंट के साथ, और लाइन मेरी ये वाली, और यहाँ पर जो है मैं इसे दे रही हूँ कि ब्लू लाइन टॉप पे आए और ये हो, बस बॉटम नहीं दे रही। ये मैंने एक स्टाइल शीट क्रिएट कर ली है। ठीक है ना, ओके कर दिया। ठीक है ना, और डन कर दिया। ठीक है, अब देखिए, मुझे यहाँ पर ये वाली स्टाइल शीट चाहिए जो मैंने बना के रखी थी, वो स्टाइल चाहिए मुझे, कहीं से नहीं देना। मैं यहाँ पर आऊँगी, फॉर्मेट में स्टाइल शीट लूँगी, और स्टाइल शीट लेने के बाद ये आप लेकर अप्लाई कर देंगे। सही है, ये देखिए स्टाइल शीट आपकी हो गई। सही है, स्टाइल शीट बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जितनी भी स्टाइल शीट आपने वहाँ बनाई हुई है वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पर आने के बाद आपने जो है यहाँ पर है, और यहाँ पर आके अगर आपको स्टाइल शीट नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल करके इसे अप्लाई कर देंगे, इतने हिस्से पे मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अभी वो एंटर नहीं हुआ हुआ इसलिए नहीं आया। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर तक दिया, अब देखिए यहाँ तक मैं दूंगी तो यहाँ पर एंटर यूज़ नहीं हुआ हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर फॉर्मेट किया मैंने स्टाइल शीट, और मैंने यहाँ पर ये ले लिया, अप्लाई कर दिया, तो ये पूरे पे आएगा। ठीक है ना, लेकिन अब मैंने अगर एंटर यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि भाई इस स्टाइल शीट पे मुझे जो है वो नॉर्मल करना है, क्योंकि एंटर में दे चुकी हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगी और स्टाइल शीट लेने के बाद मैं यहाँ आके अप्लाई कर दूँगी। ये देखिए, ठीक है, आ गया समझ में, हो गई आपकी स्टाइल शीट। ठीक है, यही चीज़ आपकी रहती थी, और आपका ये इंसर्ट भी हो गया था, सिंबल भी आपके हो गए थे। ठीक है, सिंबल में आपको पता चल गया वो कहाँ से वो बुलेट पॉइंट आएगा। आप क्या करेंगे, ऑल्ट 0 क्या था 150, इससे ये आएगा ऑल्ट 0149, इससे ये आएगा बुलेट। ठीक है ना, ये 149 0149। ठीक है, और वो जो है दूसरी चीज़ें ऑल्ट 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 की तरफ,
और वो जो दूसरी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ, वो आपके विंगडिंग्स फॉन्ट आप सेट करेंगे। करने के बाद आप जैसे ही विंगडिंग्स देंगे तो आपके वो सिंबल आ जाएंगे, आपके नॉर्मल सिंबल्स नहीं आएंगे उस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये मैंने यहाँ पर अपने पास स्क्रीनशॉट एक इसका ले लिया था आप ही लोगों के लिए, ये ठीक है। यहाँ पर जब आप ये देंगे तो ये देखिए ऑल 150 से डैश आएगा, ऑल 149 से बुलेट आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर 0252 से आपका कुछ भी नहीं आएगा, आपने सेट कर देना है यहाँ पर 0, लेकिन जब आप सेलेक्ट करके उसे विंगडिंग जैसे ही सेट करोगे तो ये मार्क चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये मार्क आ जाएंगे, सही है। तो ये चीज़ आपकी हो गई यहाँ पर। अच्छा, अब आपके इन पेज में तो यहाँ तक आपकी चीज़ें मैंने करवा दी हैं। विंडो में आपकी क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़, रिबिन बार आपका ये रहा, रिबिन हाईलाइट हो गया। यहाँ पर पेज व्यू, आपका पेज व्यू ये रहा, यहाँ हाईलाइट हो गया। आपका जो है क्लोज ऑल सारे हो जाएंगे। आपका टाइटल बार आपका ये यहाँ पर ये टाइटल लेगा, टाइटल में वो करने के लिए कि आपका ये क्लोज ऑल तमाम चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, ठीक है ना। टाइल में आप कर देंगे, टाइल में ये चीज़ हो गई आपकी। आप कैस्केड में कर देंगे, कैस्केड में एक के बाद एक हो जाएगी, जो कि आप वर्ड में भी करते हुए आ रहे हो। हेल्प से हेल्प आ जाएगी, इसमें हेल्प नहीं खुलती, लेकिन आपको मैंने वो ब्लॉग पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, सबके नाम सबके वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इन पेज हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। INP इसकी एक्सटेंशन थी और आपने इसकी एक एक चीज़ कर ली है। अब हम आ जाते हैं जनाब इस पर, पहले अपने ब्लॉग पे आ जाते हैं। ब्लॉग में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताऊँ, ठीक है। आप सबके पास ना घर पे ना यहाँ, अभी पता नहीं इस PC में मुझे पता नहीं, जब तक ये चीज़ नहीं आएगी आपका वर्ड पे MS ऑफिस पे आपकी टाइपिंग नहीं होगी। MS ऑफिस में आप कोई भी चीज़ उर्दू में टाइप नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होंगे। आप यहाँ पर ब्लॉग में मैं जाती हूँ, देखिए ब्लॉग आपको दिया हुआ है मैंने। ब्लॉग में जो है इन पेज का जो ब्लॉग है उस पर हम आते हैं, और इन पेज के ब्लॉग में आप जो है यहाँ से हम देखते हैं कि इन पेज के ब्लॉग में क्या है। इसकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, उसमें से देख लीजिएगा जो जो प्रॉब्लम हो, और आज की वीडियो भी बना के आपको शेयर कर दूँगी मैं, ठीक है। यहाँ पर जो है, अच्छा कैपकट पे किसने काम किया, कैपकट में क्लास लूँगी, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है वो, आप लोगों की हर चीज़ पर बहुत अच्छी हो जाएगी वीडियो वाली, ठीक है। इसके बाद एडोब प्रीमियर पे हम सिखाती हूँ। यहाँ पर ये आपका आ गया इन पेज का ब्लॉग। इन पेज के ब्लॉग पे आने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, देखिए ये सब आपके, ये सब हो गया आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया है। यहाँ पर जो है ये भी आपका, ये सब आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना अपने टेस्ट के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, जब भी आपके पास टाइम हो, एक चीज़ आपको बता रही हूँ, यहाँ से जाके ये टेस्ट अटैम्प्ट कर लेना अपना। यहाँ पर एक टेस्ट दिया हुआ है मैंने, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी ड्राइव में टेस्ट के फोल्डर में डाल देना। ये टेस्ट दिया हुआ है मैंने, ये टेस्ट आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हैं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना। वो स्क्रीनशॉट आप इसके क्वेश्चन अटेंड करके, और वो जितने भी नंबर आएंगे वो स्क्रीनशॉट लेकर सबमिट करवा के अपने डालेंगे, ठीक है। ये काम आप कर लेंगे वीकेंड पे अपने, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर ये आपकी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर ये आपका ये सब आ रहा है, ये सब करवा चुके हैं, टूल्स करवा चुके हैं आपको, ये चीज़ आपकी, ये सब आपको पता है, हो गई है। अब आपको जो है, अब आपको क्या करना है, वालेकुम सलाम। अब आपको क्या करना है जनाब, आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और यहाँ, ठीक है। देखिए ये है मेन, आपको नेट पे मिल जाएगा, थोड़ी देर वेट कर लोगे, स्टूल ले लो, बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, लेकिन आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है। ये जो यहाँ दिया हुआ है और जितने फ़ॉन्ट्स यहाँ दिए हुए हैं वही करने हैं आपने। ज़्यादा फ़ॉन्ट भी आप लोग कर लोगे, आपकी चीज़ें हैंग होना शुरू हो जाएंगी, और आपके जो अपने ओरिजिनल फ़ॉन्ट है ना वो भी उर्दू में चेंज आएंगे। तो आप यहाँ से काम के फ़ॉन्ट जो मैंने दिए हुए हैं वही इंस्टॉल करेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ आएँगे, यहाँ आने के बाद आप क्लिक करेंगे। अच्छा, आपके पास अगर PC में यहाँ नहीं हो तो आपने नेट को नहीं यूज़ करना, आपके पास सिलेबस में मौजूद है, मुझे बताइएगा, मैं बता दूँगी, वहाँ से खुद इंस्टॉल करना, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप जो है ये चीज़ आपकी आ जाएगी जनाब यहाँ पर, और यहाँ पर आप डाउनलोड इस पर क्लिक करेंगे आप, बल्कि नहीं, एक मिनट, यहाँ पर आ गए आप। अब आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा आपके सामने। ये जो आपके सामने आएगा ना, ये डाउनलोड फ्रॉम मीडियाफायर एक्सी, ये चीज़ आप कर लेंगे, क्लिक करेंगे आपके पास। आप जब क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपके पास सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर आपके पास सॉफ्टवेयर में इस तरह से मैंने जो बता रही हूँ आपको उर्दू सॉफ्टवेयर, यहाँ पर जो है MS ऑफिस का, ये एक जिप फाइल आपके पास इस तरह से आएगी। एक
इस तरह से ये देखिए वो ज़िप फाइल आएगी। ज़िप फाइल को आप जो है वो कर लेंगे। ये एक ज़िप फाइल आपकी आएगी, ये रही फिनोटिक कीबोर्ड की। और जब आप फ़ोन करेंगे यहाँ पर फ़ोन को भी बता देती हूँ मैं आपको। ये तो आपका आ गया, ठीक है, ये आप कर लेंगे। अब इसी फाइल को खोल के बताती हूँ। जब आप फ़ोन पे जाएंगे यहाँ पर तो फ़ोन पे क्लिक करेंगे आप। फ़ोन पे क्लिक करने के बाद आपके घर की बात बता रही हूँ ये, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं हो तो सिलेबस में मौजूद है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर में मौजूद है, मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर फ़ोन पे आने के बाद एक रार का फोल्डर है जो कि मैंने सिलेक्टेड फ़ोन आपके लिए निकाले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको वो कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे अपने पास, ठीक है। ये आपके पास हो गया। तो ये भी आपके पास इस तरह से यहाँ आ जाएंगे। दोनों फाइलें जब इस तरह से आएंगे आप इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर विंग ज़िप है तो ज़िप के फॉर्मेट पे आएगा ये। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। और ये चीज़ आने के बाद आपकी यहाँ से जो है आपका ये है सेटअप, आप यहाँ से सेटअप चला देंगे, ठीक है ना। सेटअप जब चलाएंगे, मेरे पास इंस्टॉल हुआ है तो ये जाहिर सी बात है मुझे जो है एक मैसेज देगा कि रिमूव करना है या आपने बस सेटअप चला देना है, थोड़ी देर वेट करना है, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है द इंस्टॉलेशन इज़ नॉट कम्प्लीट, आर यू श्योर यू वांट इट, यस, मैं क्योंकि मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्लोज कर दिया। और इसी तरह से आपके पास जब फ़ोन्स आएंगे तो ये फ़ोन्स जो हैं वो एक एक करके आपके कहाँ चली गई मैं, फ़ॉन्ट्स में जाना है मुझे। यहाँ पर आ गई मैं उर्दू फ़ॉन्ट्स में। ये 5 फ़ॉन्ट्स होंगे जिन पे आपने बस क्लिक करना है डायरेक्ट, और क्लिक करके आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करके बस आपने छोड़ देना है। मेरे पास हुआ है लेकिन मैं ओवरराइट करा देती हूँ। बस याद करना है इस तरह से, ये 5 इंस्टॉल आपने कर लेना है। ये आपके काम के फ़ॉन्ट, ये काम हो जाएगा जब आपका, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप खोल सकते हैं और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। जब ये चीज़ आ जाए समझ लें आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है आपका, अब आपने फ़र्ज़ करें कि वर्ड पे जाना है, ठीक है ना। वर्ड पे जाना है आपने। वर्ड पे क्या काम करना है, अब आपका इन पेज ख़त्म हो गया है, आपने वर्ड पे आ जाना है। वर्ड पे आने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ आ जाएंगे आप। और यहाँ आने के बाद आप जो है इसमें अब देखिए, सबसे पहले यहाँ से भी आप राइट कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है यहाँ से जो है पैराग्राफ में आना है। पैराग्राफ में आके आपने जो है इसको राइट कर देना है, क्योंकि उर्दू टाइपिंग राइट से होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने जो है इसको जब हम राइट से अभी टाइप करेंगे तो ये देखिए आपके, आप चाहे उर्दू में यहाँ से कर लें, ठीक है ना, यहाँ से करेंगे तो ये देखिए उर्दू आपकी आ रही है, ठीक है ना, और इंग्लिश भी वहाँ से होगी। लेकिन आप शिफ्ट ऑल्ट करेंगे तो ये देखिए आपके, आप जो है ऑल्ट शिफ्ट कर दें, ऑल्ट शिफ्ट, तो ये आपका आ जाएगा। ऑल्ट शिफ्ट करिएगा, ठीक है ना, और ऑल्ट शिफ्ट करेंगे तो ये इंग्लिश में आपका आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपके यहाँ पर 1 मिनट हो गया, देखिए यहाँ पर भी, ये अभी मैं यहीं से ले रही हूँ, आपको बताया वहाँ से लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने ये लिया, ठीक है ना, ऑल्ट शिफ्ट किया आपने, और ये आपका आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना। ये अभी मेरे पास पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन ये आगे से ही आएगा। आपका ना आ रहा हो तो आगे आप थोड़ा सा कर्सर रख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। जो भी आप टाइप करेंगे वही चीज़ आपकी यहाँ पर जो है वो आएगी और वही चीज़ आपकी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप एंटर दे दें, ये आ गया, सही है। इस तरह से अरेबिक बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे आपने किया है। इसके अलावा जो है अरेबिक वगैरह के लिए आपका देखिए, आप ऑल्ट शिफ्ट से ही यहाँ पर इंग्लिश में और ऑल्ट शिफ्ट से ही यहाँ पर उर्दू में आप करेंगे, ठीक है। ये तो आपको आ गया। अब इसमें असाइनमेंट, पेज सेटअप सब आपको आता है इसमें, ठीक है ना। पेज सेटअप, अगर बिजनेस कार्ड आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप लेआउट में जाएंगे, ठीक है ना। लेआउट में जाके साइज़ में जाएंगे, साइज़ में जाके मोर पेज करेंगे। इसमें से आप यहाँ पर 3.5 के बजाय आप 3.75 लेंगे, ठीक है, उसकी वो रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है 3.75 और 2 इंच होता है ना, 2.25 लेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद ये नहीं कि ओके कर देंगे, आप यहाँ पर जाके मार्जिन सेट करेंगे, क्योंकि एक एक मार्जिन जब रखेंगे इतना छोटे छोटे साइज़ तो हम कैसे करेंगे। 0.03 कर देंगे इसको आप, तो यहाँ पर देखिए ये आपका आ रहा है, ठीक है ना। टॉप आपने कर दिया 0.05 कर देते हैं हम। ये उर्दू हुआ है ना, इसको ज़रा सेट कर लें आप, इंग्लिश कर दें इसे, ठीक है ना। यहाँ पर 0.5 कर दें, देख लें इससे कितना आता है, यहाँ पर पता चल जाएगा आपको। इसको भी 0.5 कर लेते हैं हम, ठीक है ना। इसको भी अगर 0.5 से आपका सेट होता है 0.5 कर लेते हैं इसको भी। ये देखिए आपकी सेटिंग होना शुरू हो गई, 0.5 कर देते हैं। अगर 0.5 आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पेस है तो आप यहाँ पर सबको 0.3 कर दें। 0.3 से थोड़ा स्पेस देख रहे हैं आप कम हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना,
0.3 कर दिया आपने, यहाँ पर 0.3 कर दिया आपने, और यहाँ पर आपने 0.3 कर दिया, ठीक है। अब ये आपके हो गए, आपने ओके किया, ये आपका बिजनेस कार्ड का लेआउट सेट हो गया। अब देखिए टाइपिंग आपकी कहाँ से आ रही है, टाइपिंग आपकी यहाँ से आ रही है। एंटर दिया आपने, यहाँ पर रख के एंटर दिया इसको, और ये देखिए आपकी ये दूसरा कार्ड आ गया, आपकी टाइपिंग यहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये आपका इसी तरह से जो भी लेआउट बनाना है आपने उसकी मार्जिन भी सेट करनी है, ठीक है। अब आपकी ये चीज़ हो गई, यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपको, आपके पास ऑल्ट शिफ्ट से आपकी लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो मैंने आपको असाइनमेंट्स भेजे हैं, तो वो असाइनमेंट्स में आपके क्या चीज़ें, वो असाइनमेंट्स में आपने क्या करना है, वो चीज़ आपको बतानी है कि वो असाइनमेंट्स में आपने क्या करना है। उर्दू में तो आपको पता ही यही चीज़ है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद उर्दू इन पेज में आते हैं, और यहाँ पर MS वर्ड की मैंने आपको चीज़ें भेजी हैं। मैंने आपको एडवर्टीजमेंट भेजा है, चलें अच्छा भाई आ गया। ऐड कैसे बनाते हैं अखबार के, मैंने इन पेज में भी नहीं बताया। इन पेज में आप चलें, आप वर्ड में बना लीजिएगा। इसमें जो है न्यूज़पेपर मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, न्यूज़पेपर हम देखते हैं, उसकी हाइट जो है तकरीबन जो है उसमें जो है आपकी इंचज़ में अगर हम लें तो मेरा ख्याल से 50 या 60 इंचज़ की होती है, लेकिन विड्थ जो है वो 12 कॉलम की होती है। उसमें कॉलम्स बने हुए होते हैं। उर्दू का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें कॉलम्स बने हुए होते हैं, ठीक है। मैं कल आपको वो दिखा दूँगी उसमें, ठीक है। अभी उठने का टाइम नहीं है यहाँ पर। ये कॉलम्स बने हुए होते हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर में, अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉलम्स होते हैं। अगर यहाँ पर मैं उर्दू न्यूज़पेपर या जंग न्यूज़पेपर यहाँ पर लूँ, ठीक है ना, एक मिनट, उर्दू न्यूज़पेपर करती हूँ, उर्दू न्यूज़पेपर, ठीक है। यहाँ पर उर्दू ऐसे ही है, जो एडवर्टीजमेंट है ना ऐसे ही आपके वर्ड में भी बनेंगे। वहाँ पे भी पेज सेटिंग आपको आती है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम आते हैं इमेजेस में। इमेजेस में आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये न्यूज़पेपर आ रहा है, ठीक है ना। इसको मैंने जो है क्लिक किया, ये मेरे पास ज़रा जूम होके आ जाए। इसमें से एक न्यूज़पेपर मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है ना। इसको भी मैं ज़रा जूम करके देख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जूम ये इस सूरत में होगा जब मैं इसे सेव करूँगी, ठीक है ना। सेव कर लेती हूँ मैं इसे यहाँ पर, अगर ये सेव हो जाता है तो ये न्यूज़पेपर, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये डाउनलोड में ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूज़पेपर आपके पास आ रहा है। हाइट तो इसकी जो है एग्जैक्ट मैं आपको कल बता दूँगी इसमें से, ठीक है ना। यहाँ पर ये देख लें आपके पास ये न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। यहाँ ये कॉलम्स हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 12 कॉलम्स का न्यूज़पेपर होता है, ठीक है ना। अब 12 कॉलम्स का जो न्यूज़पेपर होता है, ये देखिए जैसे यहाँ पर है, ये 3 कॉलम बाय 10 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर ये 3 कॉलम है इसके यहाँ पर, और ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। मैं इसकी क्लास आपकी कर लूँगी फिजिकल, ठीक है ना, लेकिन अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। अब आपका जो है एक कॉलम जो है न्यूज़पेपर का वो 4 cm के बराबर होता है। किसके, एक कॉलम जो है वो 4 cm के बराबर होता है, यानी 4 सेंटीमीटर के बराबर एक कॉलम होता है। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, अभी 6 आ रहे हैं आपको हाफ न्यूज़पेपर। 12 कॉलम का आपका न्यूज़पेपर होता है। ये एक कॉलम जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये 4 सेंटीमीटर का होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि आप 2 कॉलम का ऐड बना दें तो इसका मतलब है 8 सेंटीमीटर का आप कॉलम लेंगे, ठीक है ना। वो आप कॉलम 8 सेंटीमीटर का लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो ये काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपने रासिब को कह रही, यहाँ पर इनको प्रॉब्लम हो रही है कोई, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पर 8 कॉलम, अगर मैं कहती हूँ कि 3 कॉलम का आप बनाए तो 4 4 8 4 12 कॉलम का एक होगा, ठीक है ना। माँ इन लोग को देख लो कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो ठीक है। ये दो जो बैठे, तो आपका 12 सेंटीमीटर का एक कॉलम का। अगर आप देखिए जैसे जैसे कॉलम बढ़ते आते हैं जंग के बहुत ज़्यादा रेट हाई होते हैं। आप एक कॉलम 1 कॉलम बाय 5 cm का भी जंग में ऐड बनाएंगे ना छापने के लिए, वो तकरीबन 80-90 हज़ार का होगा, ठीक है। और जो आप ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर लेंगे, जैसे कि आपने बिजनेस रिकॉर्डर ले लिया, ये लिया उर्दू का, तो उसमें आपका तकरीबन 50,000 40,000 इस तरह का होगा। तो जितने कॉलम्स आपके बढ़ते रहेंगे उतने ही आपका वो ऐड जो है वो होता जाता है। अब आप अगर यहाँ पर मैं देखती हूँ आपका जो आपके यहाँ पर ऐड है, देखिए ये जो है सबके साइज ही में 2 कॉलम बाय 5 cm, 3 कॉलम बाय 10 cm, 3 कॉलम बाय 15 cm, और यहाँ पर जो है 11 बाय 2 cm, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप उसका पेज का साइज़ सेट कर लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा आपको, तकरीबन 1 सेंटीमीटर आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा उसको करने के लिए। चाहे आप पेज इस तरह से सेट कर लें उसको जाके, और पेज ना सेट करें तो आप यहाँ पर जो है ये ले लें, हम अगर शेप लेते हैं, हम शेप यहाँ पर ले ली हमने, यहाँ पर ये
ठीक है। और यहाँ पर हम इंचज़ के बजाय हम क्या ले लेंगे, फ़र्ज़ करें मुझे 3 कॉलम बाय 3 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 3 का मतलब है 4 4 8 4 12, 3 कॉलम का मतलब है 12 सेंटीमीटर। 12 के बजाय मैं कितना रखूँगी, मैं 13 रखूँगी, क्योंकि मैंने कहा आपसे 1 सेंटीमीटर आपने एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है ना। सीएम का आपने ये ले लिया, इसकी विड्थ और हाइट मैंने ले ली इसकी तकरीबन जो है हाइट जो है वो 15 सीएम है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर जो है 15 ये दी हुई होगी आपको, इसमें कॉलम नहीं होते, सीएम कर दी, ठीक है। अब इतने में आपको जो है ऐड बनाना है, और वो ऐड आपका जो है यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। वो ऐड आपका यहाँ बनेगा, और ये ऐड जो है आपका इस हिस्से में आपको ये ऐड बनाना है, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपको ये वाला चाहिए, ये वाला ऐड बनाना है, तो आपका ये वाला ऐड जो है वो क्या है, यहाँ पर 3 कॉलम बाय 10 सेंटीमीटर, ये 3 कॉलम है आपके और 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर इसी तरह से आप इन पेज में पेज की सेटिंग करेंगे या उसकी करेंगे, ठीक है ना। 3 कॉलम मेरे कितने हो गए, 3 कॉलम मेरे हो गए कितने बताइए, हाँ 12, लेकिन एक हम ज़्यादा रखेंगे तो हम क्या करेंगे 13 सीएम और 10, ठीक है ना, यहाँ पर 10 सीएम। ये इंचज़ में कन्वर्ट कर देगा, कोई मसला नहीं है, हमें न्यूज़पेपर की हो। ये देखिए ये आ गया आपका, आपको इसके अंदर अपना ऐड बनाना है। अब बिल्कुल हमने 1 सेंटीमीटर क्यों लिया है, हमने 1 सेंटीमीटर इसलिए वो लिया है कि यहाँ से जो है हमारा जो टाइपिंग आप करेंगे, वो टाइपिंग आप जो है वो यहाँ से नहीं करेंगे किनारे से। टाइपिंग के लिए आप जो है इसकी डुप्लिकेट कर लेंगे, डुप्लिकेट करके थोड़ा सा इसे छोटा करेंगे और इसको यहाँ पर रख लेंगे। टाइपिंग के लिए आपने यहाँ से टाइपिंग लेनी है, ठीक है ना, यहाँ से आपने करनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपने टेक्स्ट बॉक्स या जो भी आपने लेकर उसमें टाइपिंग करनी है, और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका न्यूज़पेपर में जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपका जो है, राशि रिकॉर्डिंग कर रही है, तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपका जो है इसमें 7 आपका 6, ठीक है ना, अगर वो है तो 8, इससे आप 6 से 8 और 5 नहीं करेंगे, रीडेबल नहीं है, ठीक है। 6 7 आप रखेंगे, और जो उसका वो हेडिंग है उसका आप रख देंगे 8 7 इस तरह से, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ होगा, क्योंकि आपका ऐड बड़ा है। अभी आप कल परसों ये बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट में दूंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरह से ये इन पेज में आपका होगा। अब आपको फ़र्ज़ करें कोई भी यहाँ पर कॉलम में कोई चीज़ करनी है, आप कॉलम में यहाँ पर बना लें, कॉलम ले लें, या फिर यहाँ पर जो है आप इसमें यहाँ पर ये बना के और उसको वो कर दें, आप नो लाइन नो कर दें, तो आपका ये ऐड जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो गई। इसके बाद अगर हम देखेंगे एडवर्टीज़मेंट हो गए आपके, बिजनेस कार्ड आपको बता दिए हैं अभी, ठीक है ना। इसका फ्रंट आ रहा है, बैक आपने खुद से बनाना होगा इसका, ठीक है। 2 बिजनेस कार्ड आपको भेजे हैं मैंने, वो बनाने। एडवर्टीज़मेंट 3 ये भेजे हैं, ये बनाने हैं आपने, ठीक है ना। ये 4, एक तो यहाँ कल बनाएंगे आप मेरे सामने। फ्लायर ब्रोशर मैंने दिए हैं, ये ब्रोशर A4 साइज़ है, ये भी A4 साइज़ है, लेकिन इसका साइज़ आप सेट करेंगे इसके लिहाज से, ठीक है। और इसका साइज़ ये कुछ नहीं है, आपने इसको लैंडस्केप कर देना। कोरोना वाला आपने लाजमी बनाना है इसमें, और आपने लैंडस्केप करके इसको जो है वो आपने ये करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको वर्ड में मिल जाएंगी, वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन पेज में आपको नहीं मिलती। इसी तरह यहाँ पर ये ग्रेडियंट वगैरह जो भी है ये आपको मिल जाएगा, और ये आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी, ये आपका सारा काम है जो आपने वर्ड में करना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी, ग्रेडियंट वगैरह सब आपके पास है। उर्दू कार्ड एंड पोस्टर 2, एक पोस्टर है ये आपका, ये पोस्टर है आपका एक जो आपने बनाना है, ठीक है। A4 साइज़ का पोस्टर है जो कि आप वर्ड में डिज़ाइन करेंगे और फ़ॉन्ट चेंज करेंगे इसके। और एक आपका जो है यहाँ पर ये कार्ड है जो कि लैंडस्केप पे आपकी मर्ज़ी है, आप रेक्टेंगल कर लें, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको लैंडस्केप पूरा पेज करके बना लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब ये बिज़नेस कार्ड, फ्लायर, एडवर्टीज़मेंट, पेज मेकिंग, ये हो गया। आपका जो है कल एडवर्टीज़मेंट आपका यहाँ जो है हार्ड कॉपी में दूंगी इसमें से बनाने के लिए, ठीक है। वो आप बनाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एनिमेटेड उर्दू कार्ड आप पावर पॉइंट में बनाएंगे। यहाँ पर पावर पॉइंट में आ जाते हैं हम, रिकॉर्डिंग कहाँ गई? यहाँ से क्या चीज़ थी जिससे मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी? पता नहीं
क्या चीज़ यहाँ से मैं करती थी, रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती थी। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो है आपने वही उर्दू की टाइपिंग जब आप यहाँ पर लेंगे, उर्दू इसको करेंगे यहाँ पर ये, तो यहाँ पर जो है आप जब टाइप करेंगे तो एनिमेटेड कार्ड आपका इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में आपने एनिमेटेड कार्ड बनाना है, उर्दू टाइपिंग करनी है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये आपकी क्लास हो गई और रिकॉर्डिंग में देख लेती हूँ कहाँ चली गई है, ठीक है, इसको मैं कर लेती हूँ। तो अब आपने कल एडवर्टीजमेंट पे काम करना है, ये आपका इनपेज है वो पूरा ख़त्म हो गया है बस, ठीक है ना, और आपकी सारी चीज़ें हो गई। अब आपके पास ये जुमेरात तक का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है ना। जो चीज़ें नहीं आ रही होगी आप लोगों के पास एक वीक और है मज़ीद, ठीक है, तो उस पर अपने काम करना है, सही है। चले मैं इसको देख लेती हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग अल्लाह करे आ जाए भाई। ये तो इसमें आ रहा है ना, ये तो यहाँ से मैं भूल गई हूँ, यहाँ से मैं कोई चीज़ करती थी और ये ऑन हो जाता था। अब मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या चीज़ ऑन की थी यहाँ से। हाँ हाँ, आप लोग ऑफ कर लें क्लास। अल्लाह हाफिज़।